Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 2, Lecture number 3. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। ये हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 2.1 कंप्लीट हो चुका है एंड देन आज हम लोग 2.2 स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2.3 जो है वो स्क्वायर रूट के बारे में है एंड 2.4 जो है वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। स्क्वायर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्क्वायर्स है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें जो एसएलओ है, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ये है फर्स्ट एसएलओ जो है फाइंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी गिवन नंबर का हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है कि कैसे किया जाता है। एंड देन एस्टेब्लिश, फिर सेकंड एसएलओ में हम एस्टेब्लिश करेंगे पैटर्न्स फॉर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने डिस्कस किया। नेचुरल नंबर्स जो है ये हम लोगों ने ग्रेड 6 में फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। तो देखिए जरा बुक के पेज नंबर 21 पे आए। स्क्वायर्स 2.2। स्टूडेंट्स, यहां पर मजीद डिस्कशन से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए। हम लोग वहां पर परफेक्ट स्क्वायर और किस तरह हमने इसको फाइंड करना है वो सीखते हैं थ्रू एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में स्क्वायर्स और स्क्वायर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है, रियल नंबर्स में हम लोग किस तरह इसको इस तरह के इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्वायर किस तरह फाइंड होता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, देखते हैं। आपने एक चीज तो देखी होगी कि अगर आपके पास किसी चीज का एरिया फाइंड करना हो और उसकी लेंथ इस तरह हो, अगर इस साइड की तरफ 1 सेंटीमीटर हो और इस साइड की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी 1 सेंटीमीटर हो, तो हम लोगों ने जब ये चीज फाइंड करनी हो तो ये जो चीज आती है ये इसका एरिया आ जाता है। और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 के होता है, ये इसका एरिया आ जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये 2 हो और ये भी 2 हो, मींस हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बनेगी 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास ये 3 हो cm एंड ये 3 हो, मीन सेम लेंथ हो, तो हमारे पास ये जो चीज आएगी 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। इसी तरह जब हम लोग इनको बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स फोर आ जाता है, अगेन 4 आ जाता है, लेंथ दोनों सेम होंगी। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको मूव करें और ये नंबर हमारे पास a हो और ये भी a हो, a इज एनी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि कोई भी यहां पर नंबर हो सकता है, रियल नंबर। उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी, वो स्क्वायर बनेगा। और वो जो नंबर आंसर आएगा उस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। और इस कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a, तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये
कि हम लोग एक गिवन नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज मैंने किसी भी रियल नंबर का या किसी भी होल या इंटीजर्स का, होल नंबर या इंटीजर्स का मैंने स्क्वायर फाइंड करना है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही बनेगा कि उसी नंबर को मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे? अब देखिए, ये जो एक तो ये सीक्वेंस बन गई जो मैंने अभी आपको शेप्स के थ्रू बताई। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है कि अगर हम लोग किसी गिवन नंबर को किसी भी गिवन नंबर को, सपोज आपके पास ए है, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए स्क्वायर, इस तरह इसको राइट कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है एक्सपोनेंट की, तो आपके पास ये चीज बन जाती है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सिमिलरली 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, एंड इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सिमिलरली 4 स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 4, 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 एंड देन 5 बाय 5। मेन हम लोग क्या करते हैं कि गिवन नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो प्रोडक्ट आता है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। हम चेक किस तरह करते हैं कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वो कैसे है देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। परफेक्ट फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये चीज आपने नोट करनी है। देखें एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एक नंबर है 625, ये मेरे पास नंबर है। हमने प्रीवियस ग्रेड्स में फैक्टराइजेशन सीखी थी, इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ये क्या बनते हैं देखते हैं। ये हमने चेक करना है आइदर दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सिक्स 25 है। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। 2 पे डिविजिबिलिटी के लिए क्या चीज चेक करते हैं, लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। ये इवन नंबर होना चाहिए, ये इवन नहीं है, ये ऑड है, इसलिए 2 पे डिविजिबल नहीं है। फिर हम चेक करते हैं 3 के ऊपर, क्या ये 3 पे डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 5 दैट इज 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे दैट इज 5। हम चेक करेंगे कि क्या यह 5 पे डिविजिबल है। यस, दिस इज डिविजिबल बिकॉज द वंस प्लेस डिजिट इज equal to 5. So this number is divisible by 5. So we divide whole number by 5. 5 ones are 5 and then हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 1 आया 12, 5 2 are 10 and then 5. अब आपके पास आ गया 125. Now we'll check this number is again divisible by 5. So this is 5 2s are 10 and then 5 5s are 25. Again this is divisible by 5. 5 5s are 25. Now 1. So अब आपने एक चीज देखें, यहां पर नोट करें कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स बन रहे हैं जो इसके प्रोडक्ट हैं, ये किसके इक्वल हो गए? 5 multiply by 5 multiply by 5 again 5. So these are the factors. So आपने एक चीज देखनी है, ये पेयर्स में आ गए।
इसको हमने स्क्वायर में राइट कर दिया, इसको स्क्वायर में राइट कर दिया। तो आपने क्या किया कि इन दोनों का जो अगर 4 टाइम्स दिया तो 25 का स्क्वायर बनता है। सो 25 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास दिस इज इक्वल टू 625। सो दिस नंबर 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि किस वजह से है? क्योंकि जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं वो पेयर्स में है। आपने ये चीज नोट कर लेनी है, जब भी किसी नंबर को आपने चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स बना के चेक करेंगे। फैक्टर्स किस तरह बनाने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से, इस तरह जिस तरह मैंने बताया। और अगर तो ये पेयर्स में बन गए तो आपके पास ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखते हैं। वो सपोज यहां पर मेरे पास 135 नंबर है। अब इसके फैक्टर्स बनाएं, क्या ये 3 पे डिविजिबल है? 1 + 3 4, 4 + 5 9। यस, 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल है। सो हम लोगों ने 3 पे डिवाइड किया। 3 4 जार 12, 1 15, 3 5 जार 15 अगेन, एंड देन अब इनके फैक्टर राइट करें इसके। दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर, एंड दिस वन 135 is not perfect square number because 3 and 5 are not in pairs। एक आपके पास पेयर बन रहा है 3 का, और 3 5 जो बाकी बचते हैं वो पेयर्स में नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपने एक चीज देखनी है, इनमें एक ब्यूटीफुल जो है पैटर्न बनता है एडिशन का। कोई सा भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लें, कोई सा भी। देखें, मैं 9 लेता हूं। 9 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। ये इसका पैटर्न क्या बनेगा? 1 से स्टार्ट करें, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। जिस नंबर का आपने स्क्वायर लेना है उस नंबर तक आपने उनको ऐड करते जाना है, 1 से लेकर 10 तक, सॉरी 1 से लेकर उस नंबर तक जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं। अगर आप n तक ले रहे हैं, सपोज आप यहां पर 5 तक ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। दिस विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 प्लस, अब फिर आपने यहां से जब आप 5 पर पहुंच गए वहां से बैकवर्ड चले जाना है। फिर आपके पास क्या आएगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। एंड पे जो बाउंड्री पॉइंट्स है यहां पर आपके पास 1 1 होना चाहिए। सिमिलरली कोई सा भी नंबर लें और उसके लिए ये पैटर्न इक्वल होगा। आप इनको ऐड करके देखें, ये आपके पास मैथमेटिक्स का पैटर्न है जो कि स्क्वायर को मूव करता है कि स्क्वायर इस तरह बनता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसको, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। कैसे? अगर मैं इसको देखता हूं, देखें क्या ये 9 बनते हैं? 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 2 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, दैट इज 9। सो दिस टेंड्स टू दिस, एंड सिमिलरली इनको ऐड करेंगे तो ये 25 बनेगा। अगर मैं 10 के लिए करता हूं तो 10 के लिए क्या होगा? 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। मैं क्या करूंगा? 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + अप टू 10, और फिर यहां से बैकवर्ड 10 + 9 + 8 + एंड सो ऑन 1 तक, यहां तक। ये पैटर्न आपके पास कंटिन्यू होगा और यही पैटर्न आपने देखना है। इस तरह के इन्हीं से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बुक में हैं, और बुक में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और एग्जांपल हैं, वो हमने करनी है। नाउ कम टू द बुक। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने बुक में स्टडी किया कि स्क्वायर क्या है,
कि सेम नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, कोई सा नंबर चूज करते हैं, उसको उसी के साथ अगेन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक स्क्वायर नंबर आता है, उसको कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं। देखिए जरा, वी हैव लर्नड in class 7 that if a number is multiplied by itself then the product is known as the square of the number. The square of a is a square means कि a का स्क्वायर जो जब लेंगे तो इसको a के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास a स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली जब आपने 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 स्क्वायर के लिए हम लोग 4 राइट करेंगे, प्रोडक्ट जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 5 स्क्वायर के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन, टू 11 स्क्वायर के लिए 11 स्क्वायर। ये इस तरह हमने इसको रीड करना है, रीड एज स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, सिमिलरली स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो हमने फाइंड कैसे करना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है चेक करना है कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कोई भी नंबर देखें, क्या 5 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम कोई से भी इससे लेस नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो 5 नहीं आता। जिस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4। सिमिलरली 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। ये दोनों नंबर का स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, सो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 11 को हम लोग देख रहे थे, स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, सो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आ जाएं जरा नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। इन दोनों में से कोई सी भी आपने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। अब आ जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर। द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सारे के सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये हमने एग्जांपल्स किए हैं। अब देखें किसी नंबर का फाइंड आउट वेयर 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमने क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, आपने चेक करना है कि किस नंबर का 2500 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए हम लोग इस जो गिवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सारे के सारे नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। कैसे? पेयर में होने चाहिए। अगर नंबर्स पेयर में आ जाते हैं उनके फैक्टर्स, तो फिर आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर में नहीं आते या 3 हो जाते, ऑड नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर आपके पास वो नंबर जो गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए जरा, 2 5 हैं, अगेन 2 5 हैं एंड अगेन 2 है। अगर यहां पर एक सिंगल नंबर भी इनके साथ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 5 आ जाता, 3 टाइम्स आ जाता 5, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना था जो 2500 है। सो अब यहां पर आपके पास 5 भी 2 टाइम्स है, अगेन 5 2 टाइम्स है, अगेन जो है वो 2 टाइम्स है। सो दिस नंबर 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली आपने 45 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। वो कौन सा नंबर होगा? 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। दैट इज, तो आपने पैटर्न वैसे ही डिफाइन करना है। अब 2.2.2 जो SLO है, इसमें सेकंड SLO है ये हमारा, इसमें आपने पैटर्न वैसे ही बनाना है, समेशन पैटर्न, कि किस तरह ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते हैं। उसके लिए वो मेथोडोलॉजी यूज करनी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड के ऊपर बताई थी। कैसे थी ये यहां पर भी दी हुई है, इसको भी आप गौर से देख सकते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है कि 1 है, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ जाएगा, 2 है, साइडों पे 2 राइट कर दिया और बिटवीन 2 राइट कर दिया। अब 1 + 2 साइड पे ले गए और 2 + 1 भी साइड पे ले गए और बिटवीन जो है हमने 3 राइट कर दिया। मीन्स के इधर से काउंट करें, 1 + 2 + 3 तक जमा किया, ऐड किया और फिर उसके साथ नीचे की तरफ आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिमिलरली आपने सारे पैटर्न्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं
एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज है 2B। इसमें हमने क्वेश्चन 1 देखें करना क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा उसको उसी के साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास 16 होगा। सिमिलरली 12 है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना हुआ 144। एंड देन राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, मींस के आपने समेशन पैटर्न किस तरह बनाना है, आपने क्या लिखना है 1 2 3, अब 17 तक जाना है। जब आप 17 तक चले गए उसके नीचे फिर आ जाना है 16 15 एंड देन 1 तक आ जाना है। तो ये आपके पास कंप्लीट समेशन पैटर्न बन जाएगा। सब नंबर्स के लिए आपने इसी तरह राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। हर जो फैक्टर है वो पेयर में होना चाहिए, अगर पेयर में नहीं है तो फिर आपके पास गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली आपने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आपने कंप्लीट करना है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये नंबर बने परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपने बिल्कुल जो जिस तरह क्वेश्चन 3 किया है ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और उसके बाद अपने टीचर को नोटबुक चेक होने के लिए भेजनी है। अब आ जाएं समर पैक के ऊपर। देखें एक्टिविटी 1 है पेज नंबर 23 के ऊपर। 5 का स्क्वायर लें तो 25 होता है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 होता है, 14 का स्क्वायर लें तो क्या होता है, इनको कैलकुलेट करें और यहां पर राइट करते जाएं जो आपके पास ये व्हील गिवन है इस व्हील के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट द समेशन पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग। समेशन पैटर्न के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह आपने लिखना है 4 5 6। अब 6 तक जब पहुंच गए उसके बाद डिसेंडिंग में चले गए 5 4 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था और एग्जांपल्स करवाई थी और फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चन 2 देखें, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 2178 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर होगा, सोचें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह की वर्ड प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज में 2B में की है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था स्क्वायर्स। इसमें हमने ये SLOs डिस्कस किए। फर्स्ट SLO देखें, हमने सीखा टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स। देखा कि किस तरह किसी गिवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया जाता है। एंड देन एस्टेब्लिश अ पैटर्न फॉर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आई डू होप कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। फिर भी अगर किसी जगह पर आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.